हर बार कह के जा रहा हूँ मैं मीटिंग में, कितना कह रहा हूँ मैं। नहीं कर रहे हो, मेरी वक्त है यार। मैं पिछली बार भी कह था, मैंने कहा अपनी गाड़ियां जब्त करो, पुलिस आरटीओ को भी कहा उस समय, मैंने कहा आप अपनी गाड़ी जब्त करो, छूट जाती है, छूट जाती है, एक बार पकड़ लिया बंद करो गाड़ियों को। तो क्यों? क्योंकि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरी वक्त है, दोस्ती है। अवैध जो कटाई का जो काम होता है, हरी लकड़ी की कटाई का काम होता है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके लिए बार बार डीएफओ को निर्देश दिए गए थे और पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए थे, डीटीओ को भी निर्देश दिए गए थे। और अभी कुछ दिन पूर्व जैसा आपको पता है कि घटना हुई कि एससीबी ने एक फॉरेस्ट के रेंजर को 10,000 रुपीज लेते हुए ट्रैप किया। तो बहुत गंभीर घटना है और ये कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पर लापरवाही या संभवतः मिलीभगत को इंडिकेट करती है। हमने अधिकारियों को यही कहा है कि अगर पहले के मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि आपको इसमें एक्शन लेने के निर्देश दिए थे और आपने एक्शन नहीं लिया, फिर भी अगर इस तरह की घटना हुई और जो अवैध कटाई अगर अभी भी चल रही है तो उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया जाएगा। उनको चार्जशीट की अगर कार्रवाई होगी तो वो भी आवश्यक रूप से की जाएगी। इसी प्रकार जो अवैध माइनिंग की जो घटना है, क्योंकि अभी जो नारी गांव के पास में जो घटना है, तो ये बात तो सही है कि जो अनोखेधारी था वो व्यक्ति और वही उसमें माइनिंग करा था, बट यह भी देखना है कि जो माइनिंग है जितना जिस क्षेत्र की लीज है या जिस पट्टे की लीज है उसी क्षेत्र में उससे ज्यादा ना हो, क्वांटिटी है उसको भी अपने देखना है। फिर माइनिंग जो है वो सेफ तरीके से भी होनी चाहिए, आसपास आबादी भी है, पास में स्कूल भी है। तो इस तरह की घटना है उसमें भी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के निर्देश प्रदान किए। विकास के जो विषय आए थे सामने, उसमें जो ग्राम पंचायत का मामला आता है जिसमें सरपंच ने जो 12 लाख रुपए अपने खाते में ले ली है, उसमें हमने सीओ जिला परिषद को निर्देश दिए कि मंडे को ही इसमें कार्रवाई करे सरपंच के खिलाफ, क्योंकि मामला गंभीर है। इसलिए धारा 38 में सरपंच को हटाने की निलंबन की कार्रवाई की जाए और अगर उसमें अन्य व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसमें यह भी हमने कहा है कि जो प्रशासनिक रूप से जो कार्रवाई होती है जिसमें चार्जशीट आदि जो कार्रवाई है, उसके साथ साथ अगर कोई गबन का इस तरह का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो हम एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। आप देखिए, ये फर्जी रजिस्ट्री की जो कंप्लेंट जो आ रही है ये नई नहीं है और ये पहले भी आई थी। और मैंने जब पहले 3 महीने पहले जो प्रेजेंटेशन दिखाया था उस समय इस तरह की आई थी कि जमीन कहीं और है, बिल्डिंग कोई और है और उसमें जो जियो लोकेशन था वो कोई अन्य स्थान का बता दिया। उसमें मैंने जांच के निर्देश दिए थे, उसमें क्या फॉलो हुआ वो मुझे कलेक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। अभी जो रिसेंटली जो कंप्लेंट आई है वो मेरे संज्ञान में है, जिला कलेक्टर के संज्ञान में भी है। हमने आईजी स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन जो अजमेर में बैठते हैं शरद मेहरा जी, उनसे हमने वार्ता भी की है और उनकी टीम उन्होंने भेजी थी, उन्होंने टीम ने जांच भी की। टीम का जैसे ही निष्कर्ष आएगा, अगर वो दोषी है, निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उन अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी। आप यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यावस रखना चाहिए अपने को। आप 2 दिन इंतजार करें, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मात्र कंप्लेंट के आधार पर हम किसी को ना हटाएं और अगर प्राथमिक जांच में या फाइनल जांच में दोषी हो जाए फिर हटाएं क्यों, अच्छी कार्रवाई करें। मैं इसमें आज वैसे भी संडे है, अगर इतना गंभीर मैटर है जैसा आप बता रहे हैं तो आज ही मैं आईजी स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन से बात करके और प्रयास करूंगा ऐसा करना है, फिर कल सुबह कार्रवाई करूँगा।